हेलो दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2024 की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ईयर वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो एसएससी एमटीएस 2020 के अंदर 3,972 वैकेंसीज़ थी। एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर 7,739 वैकेंसी थी और 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा 12,523 वैकेंसी थी और अभी 2023 के अंदर 1,558 काफ़ी कम वैकेंसी थी। और इस बार एसएससी 2024 के अंदर 8,326 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 4,800 कुछ वैकेंसी एमटीएस की है और 3,400 कुछ वैकेंसी हवलदार की है। तो एमटीएस 2024 की कट ऑफ से पहले अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर जहां पे 12,523 वैकेंसी थी, जिसके अंदर एमटीएस की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 11,994, लगभग 12,000 वैकेंसी तो एमटीएस की थी और 500 कुछ वैकेंसी हवलदार की थी। तो वहाँ पे चूंकि आपको पता है कि एमटीएस के अंदर 18 से 25 की कैटेगरी और 18 से 27 की कैटेगरी होती है और हवलदार 18 से 27 की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यूआर की कट ऑफ देखें तो 125 के आसपास कट ऑफ थी और ये जो ट्रेंड है वो तब से है जब आपका पेपर 160 मार्क्स का हुआ उसके बाद में। तो यूआर के अंदर 125, ईडब्ल्यूएस की 122 से ऊपर, ओबीसी की 124.82, एससी की 120.06 और एसटी की 112.38। तो इस प्रकार से एमटीएस की आपकी कट ऑफ गई थी और एमटीएस जो 18 से 27 कैटेगरी है उसकी भी कट ऑफ लगभग बराबर ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फर्क है नहीं, मुश्किल से आधा नंबर का या 1 नंबर का इसके अंदर फ़र्क होता है। और हवलदार की कट ऑफ देखें तो उस टाइम पे चूंकि हवलदार का थोड़ा सा वैकेंसी काफ़ी कम थी तो थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो एमटीएस थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, 5 से 7 नंबर। यूआर की थोड़ी ज़्यादा थी, 133, ईडब्ल्यूएस की 131, ओबीसी की 131, एससी की 123 और एसटी की 126 से ऊपर कट ऑफ थी। तो हवलदार की चूंकि वैकेंसीज भी काफ़ी कम होती है फिर भी इनकी कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा जाती नहीं है। और अगर हम एमटीएस 2023 के अंदर बात करें जहाँ पे काफ़ी कम वैकेंसीज थी, सिर्फ 1,558 वैकेंसी थी, तो आपने शुरुआत में देखा होगा कि अगर एमटीएस 2023 के अंदर वैकेंसी कम थी तो फॉर्म भी काफ़ी कम भरे गए थे। 2022 के अंदर जहाँ पे लगभग 56-57 लाख फॉर्म थे, वहीं 2023 के अंदर सिर्फ 26-27 लाख फॉर्म में वो रह गए थे। तो आपकी जो है वो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखें, क्योंकि 1,200 के आसपास वैकेंसी आपकी एमटीएस की थी और 360 वैकेंसी आपकी हवलदार की थी। तो यूआर के अंदर एमटीएस 18 से 25 132 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस 130, ओबीसी 133, एससी 130, एसटी 127 से ऊपर। और एमटीएस वही मैंने आपको अभी बताया कि 18 से 27 और 18 से 27 में ज़्यादा फर्क इसमें होता नहीं है, सिर्फ 1 या 2 नंबर का फ़र्क है। यहाँ पे भी मुश्किल से कई बार 1 नंबर का फ़र्क है, कहीं 2 नंबर का फ़र्क है। और वहीं हवलदार के अंदर आप देखोगे तो लगभग जो एमटीएस की कट ऑफ थी वही सेम कट ऑफ हवलदार की थी, सिर्फ जो एससी एसटी कैटेगरी है उसके अंदर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा डाउन है हवलदार की। तो आप ये देख लें कि हवलदार की काफ़ी कम वैकेंसी होने के बाद भी जो है आपका कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती नहीं है। जबकि हवलदार मेरे विचार से, क्योंकि मैंने खुद ने हवलदार की जॉब की है, तो एमटीएस से तो बेटर जॉब प्रोफाइल्स की है। ठीक है दोस्तों। और अभी अगर हम बात करें कि एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर जहाँ पे वैकेंसी 8,326 वैकेंसी है और एमटीएस की 4,887 वैकेंसी है और हवलदार की 3,339 वैकेंसी है, 3,439 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हवलदार में भी इस बार है और एमटीएस में भी इस बार है। तो जो सीजीएल 2000 जो एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर वैकेंसी थी, लगभग 3,500 वैकेंसी हवलदार की थी और 3,500 ही लगभग एमटीएस की थी। तो वहाँ पे जो ट्रेंड फॉलो हुआ था, चूँकि वहाँ पे जो पैटर्न था वो अलग था, क्योंकि पेपर का पैटर्न 2022 के बाद में आपका बदल गया था। तो यहाँ पे आप अगर कट ऑफ देखोगे तो यूआर की अगर एमटीएस आपको लेना है तो 130 के आसपास अगर आपके नंबर है तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 128, ओबीसी 131, एससी 128, एसटी 125 और हवलदार की भी जो सिमिलर कट ऑफ है लगभग इतनी ही आपको मान सकते हैं, इतनी लगभग इससे मुश्किल से 102 नंबर कम या ज़्यादा रह सकती है, बाकी इतना ज़्यादा फर्क इसके अंदर पड़ेगा नहीं। तो हवलदार के अंदर भी अगर आप यूआर से तो 130 के आसपास आपके नंबर है तो आप सेफ समझो। ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी के अंदर 129, एससी के अंदर 125 और एसटी के अंदर 120। इतने अगर मार्क्स आपके बन जाएंगे, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अभी भी, तो अगर इतने मार्क्स आप क्रॉस कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप सेफ रहो।